हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एजुकेशन मैथमेटिक्स। और आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यू। और जो आज के एमसीक्यू है वो है क्लास 10th के लिए साइंस का जो है चैप्टर नंबर बच्चों 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिसॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी। कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को किसमें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा हमें ये बताना है। तो आपको मालूम है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर होता है और वाटर तो कलरलेस होता है। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्लूइश कलर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? वाटर तो वाटरलेस होता है, सॉरी कलरलेस होता है, और कॉपर सल्फेट का जो हमारा कलर है कॉपर का वो क्या है, ब्लू है। तो इस पूरे सॉल्यूशन कलर क्या हो जाएगा, ब्लू इस कलर हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है ऐसा ही, आपने सुना होगा कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसका कलर फेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है, इसका कलर फेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? अब आयरन को आप जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो बच्चों ये क्या होगा, ये आपको मालूम है ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि क्या बना देगा, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो गया। अब जब इसमें कॉपर ही नहीं बचा तो इसका कलर तो फेड हो गई, तो इसका कलर आयरन सल्फेट का जो कलर हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है कैसा, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर हो जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट का कौन सा, ब्लूइश कलर होता है ना। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हेन dilute HCl is added to zinc pieces, when dilute HCl is added to zinc pieces taken in a test tube। अब HCl को आप क्या कर रहे हो, जिंक के साथ मिला रहे हो एक टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन नो चेंज, बी द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स येलो, क्या कलर का जो सॉल्यूशन का कलर है वो येलो हो जाएगा। थर्ड, अ पंजेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबरेटेड, कोई स्मेलिंग गैस यहां से निकलेगी, रिलीज होगी। फोर्थ, स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। ये कुछ काम का ऑप्शन लग रहा है, चला देखते हैं। डाइल्यूट HCl, भाई एसिड रिएक्शन याद करो जरा। एसिड की जब भी रिएक्शन हम किसी मेटल से कराते हैं तो पहली बात तो यहां से हाइड्रोजन गैस जरूर मिलती है ना, हाइड्रोजन गैस हमेशा मिलती है। और ऑप्शन बी भी क्या कह रहा है कि यहां पर स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कुछ दिख रहा है हमको, तो यानी ऑप्शन 4 सही होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन गैस तो परमानेंट निकलनी ही है, तो एक ही ऑप्शन में हमको यहां से हाइड्रोजन गैस दिख रही है, वो भी स्मॉल बबल्स। और आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस जब निकलती है और तो वो थोड़ा सा पॉप साउंड करके होती है, तो यहाँ पर स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर ऑन द जिंक सरफेस, और जिंक के साथ हम यहाँ पर रिएक्शन ही कर रहे हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। यानी कि सेकंड का क्या हो जाएगा, स्मॉल बबल्स ऑफ गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, चलते हैं जल्दी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। लेड सल्फाइड रिएक्ट विद ओजोन। लेड सल्फाइड को जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है। हमसे पूछा एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी वन मॉलिक्यूल ऑफ लेड सल्फाइड। जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो हमसे पूछा है कि उसको बैलेंस्ड करिए और बताइए कि हर एक लेड सल्फाइड के मॉलिक्यूल के लिए ओजोन के कितने मॉलिक्यूल जरूरी है। तो पहले तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, लेड सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ओजोन के साथ और क्या बना रहा है, लेड सल्फेट बना रहा है। अब इसको बैलेंस करिए, लेड सल्फेट सल्फर बैलेंस है यहाँ पर, ओजोन O3 O4, तो यहाँ पर 3 का इंटू कर दें ये 12 हो गया, यहाँ पर 4 का इंटू कर दें ये 12 हो गया। अब ये 3 लेड, तो यहाँ पे 3 का इंटू होगा तो 3 लेड और 3 सल्फर। अब ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओजोन के इस रिएक्शन को कराने के लिए ओजोन को कितने मॉलिक्यूल जरूरी है भाई, कितने, 4 मॉलिक्यूल जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। सिंपल है, बस बैलेंस करना, देख लिया कितने मॉलिक्यूल जरूरी है, 4 मॉलिक्यूल जरूरी है ओजोन के इस रिएक्शन कराने के लिए, तो 4 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है। तो जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहां पर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज याद करिए जरा दोस्तों। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती थी, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे तो जिंक ऊपर होता है, कॉपर बाद में होता है, यानी कि जिंक के पास वो पावर है, जिंक के पास वो टेंडेंसी है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और ये रिएक्शन हो गई, यानी कि रिएक्शन सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा देखते हैं Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट
Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट, ये क्या बना रहा है 2AgNO3 प्लस कॉपर। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको अपन लास्ट में देखेंगे। थर्ड पे चलते हैं, फेरस यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ये भी मालूम है कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो यहां पर डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को अलग कर दिया, यानी कि ये भी सही है। फोर्थ वाले देखिए, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। आपको मालूम है ये रिएक्शन अभी हमने डिस्कस की थी, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है और एक सॉल्ट बनता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब तीनों सही है, तो ये तो गलत होगी, क्यों गलत है आइए देखते हैं। सिल्वर कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, आपको मालूम होगा कि सिल्वर कम रिएक्टिव है इससे, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने यहां पर डिस्प्लेस करके बताया, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? सिल्वर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के बाद आता है, यानी कि उसके पास उतनी वो टेंडेंसी नहीं है कि वो कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर सके, जबकि इन्होंने यहां पर डिस्प्लेस करके दिखाया, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इन द अबव रिएक्शन लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें ऑप्शन जो दिए हैं वो पहला ऑप्शन है लेड ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या यहां पर लेड ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? जरा देखते हैं। लेड ऑक्साइड Ca रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें मिला लेड, यानी कि यहां से क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या पढ़ा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने पढ़ा है रिडक्शन। क्या पढ़ा है? रिडक्शन। और कार्बन जो था उसका बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहां पर हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम पढ़ के आ रहे हैं डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन। क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लेड ऑक्साइड का कहीं से भी क्या नहीं हुआ? ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, बल्कि उससे तो एक ऑक्सीजन हट हो गया, यानी कि ये तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा आते हैं C act as an oxidizing agent। C act as an oxidizing agent। क्या कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य कर रहा है? क्या काम कर रहा है? क्या देखते हैं जरा। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी कार्बन का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ना होगा वो, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे, लेकिन कार्बन ने क्या किया है? इससे ऑक्सीजन छीन लिया भाई, खुद ले लिया, खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया, है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं, कार्बन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सेंटेंस में दम है भाई, देखते जरा इस ऑप्शन को। कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ने क्या किया है? लेड के पास जो ऑक्सीजन था उससे वो ऑक्सीजन निकाल लिया और खुद को ले लिया, यानी कि इसने क्या किया है? इसका रिडक्शन करवाया, यानी कि क्या कर रहा है? ये रिडक्शन एजेंट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है ना। ये जो इसने ऑक्सीजन छोड़ा, किसकी वजह से छोड़ा? कार्बन की वजह से छोड़ा। कार्बन ने कहा भाई ला मुझे चाहिए, तो कार्बन ने ले लिया, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ। खुद का जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कर रहा है? कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि सामने वाले का क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो कार्बन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ देखो, रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या इस रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं दिख रही? भाई रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसमें तो रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला सही है। क्या? कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो समझते हो ना, जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे। अब सामने वाले को रिड्यूस किया तो उसने लेड ऑक्साइड से सिर्फ लेड बचा है, ऑक्सीजन उससे रिमूव हो गया, यानी कि सामने वाले को क्या किया है? रिड्यूस किया है, यानी कि क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तो बच्चे हमारे क्वेश्चन, यहां पर हमने कुछ 5 क्वेश्चंस को कवर किया। आगे हम इसको बढ़ा कर लेंगे, 10 15 20 ऐसे एक सीरीज चलाएंगे। तो ये पहला वीडियो है सीरीज का, देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए टाटा बाय बाय।